नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 7 एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, 7 मेजर एस्पेक्ट्स। तो पुरानी कुछ वीडियो में मैं इन एस्पेक्ट्स में से दो चार का नाम ले लेता था और लोगों में कन्फ्यूजन बना रहता था कि भैया पूरे एस्पेक्ट्स तो बता दो कौन कौन से हैं और थोड़ा उन्हें एक्सप्लेन भी कर दो। एक वीडियो मैंने पहले ही बनाई थी बेस ऑफ योर लाइफ, उसमें मैंने बताया था इन एस्पेक्ट्स के बारे में, बट उतना डिटेल में नहीं बताया था। तो आज मैं इन एस्पेक्ट्स को डिटेल में कवर कर देता हूँ ताकि जो लोग भी मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की, उन्हें वीडियो मिल जाए। तो सबसे पहले हम शुरुआत से शुरू करते हैं। आपका जन्म हुआ, जन्म के 2-2.5 साल हुए आपको और आपको प्ले ग्रुप में डाल दिया, प्ले ग्रुप में आपका एडमिशन करा दिया। तो वहाँ से लेके आपकी जर्नी स्टार्ट होती है और वो जर्नी मेजॉरिटी की 24-25 साल तक चलती है और कईयों की 27-28 साल तक चलती है। तो वो 27-28 साल तक के फेज में आपने किया क्या? आपने करी पढ़ाई। सबसे पहला एस्पेक्ट जो आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी एजुकेशन। तो आपकी एजुकेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एजुकेशन की क्वालिटी क्या? ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा फैंसी स्कूल में जाना है। फैंसी स्कूल में जाके आपका भला होगा या नहीं होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और सेम चीज़ ही नॉट सो फैंसी स्कूल के लिए है कि अगर आप बहुत अच्छे स्कूल में नहीं पढ़े तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। जिंदगी में आपका कुछ करना ना करना स्कूल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। वो जिस बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं, आपके पेरेंट्स किस तरह के हैं, आपने जिन लोगों से सीखा वो लोग किस तरह के थे, इस वाले चक्कर में मत रहिएगा कि स्कूल में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन टीचर्स को बहुत ज़्यादा आता है। अगर उन्हें इतना ही ज़्यादा आता होता तो वो स्कूल में नहीं पढ़ा रहे होते। बहुत सिंपल सी बात है। बहुत सारे टीचर्स को हर्टफुल लगेगी बट सच्चाई है, इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला जो मेजर एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का वो है एजुकेशन। तो एजुकेशन में चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ये नहीं कि आपके नंबर कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, उस पर आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में उस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बना रखा है अपनी लाइफ में। मान लो आप नहीं हो 95% लेके आने वाले कैंडिडेट, आप 80% मार्क्स लेके आओ, बट जो चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं, जिंदगी को कैसे जीना है, लाइफ में कैसे नेविगेट करना है, ये आपका पर्पस होना चाहिए उस एजुकेशन के ईयर्स में जब आप पढ़ रहे हो कि आगे मेरी जिंदगी कैसी होगी। आगे के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो अभी मैं आपको और 6 एस्पेक्ट बताऊंगा, उन 6 के 6 एस्पेक्ट्स पे आपको खरा कैसे उतरना है। जो जीवन की कसौटी है उस पे जब आप कसे जाओगे तब आपको वहां पे कैसे अपनी वैल्यू को मेंटेन रखना है और लाइफ के सारे स्ट्रगल्स को एंड्योर करके आगे बढ़ना है। तो ये वाली चीज पर्पस होना चाहिए एजुकेशन का। अब एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि ये वाली चीज है, इसे रट लो, ये वाली चीज ऐसे ही होगी, लकीर के फकीर टाइप की अप्रोच जब आपको दी जाती है तो उससे आपका दिमाग फर्टाइल नहीं हो पाता। तो आपको अपने दिमाग की फर्टिलिटी को, भले से टीचर्स उसे इंश्योर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपको अपने दिमाग की फर्टिलिटी को इंश्योर करना है कि जो भी चीज आपको सिखाई जा रही है उस चीज को जैसे सिखाया जा रहा है उसके अलावा 4 रास्ते भी आपके दिमाग में सोचने की क्षमता हो, उस क्षमता को आपको विकसित करना है। नेक्स्ट आता है करियर। आपने एजुकेशन कंप्लीट कर ली, अब आपकी जॉब लगेगी या आप बिजनेस करोगे। तो नेक्स्ट एस्पेक्ट है करियर। तो करियर में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। अगर आपने जॉब वाला रूट चूज किया है तो आपका जो स्किल लेवल है उसके हिसाब से बेस्ट सूटेड जॉब क्या है। आप अगर फ्रीलांस कर रहे हो तो वो आपको किस तरह से करना है, आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको बिजनेस किस तरह से करना है। इन सब चीज़ों की समझ आपको एजुकेशन वाले एस्पेक्ट में डेवलप करनी है और उस वाली चीज़ को आपको टेस्ट करना है कि आपने जंग की पढ़ाई तो बहुत कर ली, आपने आर्ट ऑफ वॉर बुक पढ़ ली, बट जब तक आप वॉर लड़ोगे नहीं, जब तक आप वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि आपने जो सीखा है वो सही है या नहीं। तो वो जो सही है या नहीं, वो जब आप करियर के एस्पेक्ट में आओगे तब आपको समझ में आएगा कि मैंने जो पढ़ा वो मैं इंप्लीमेंट कर पा रहा हूं या नहीं। और ये वाली चीज पढ़ते टाइम ही आपको पता चल जाती है क्योंकि आपके पास हर समय कंपेयर करने के लिए तो आजकल तमाम साधन है। तो आपको थोड़ा तो अपने आप को कंपेयर करके देखना ही है कि आपको इस वाली चीज पे अगर कसा जाएगा, इस वाली चीज पे आपका टेस्ट लिया जाएगा तो क्या आप परफॉर्म कर पाओगे। ये वाली चीज आपके लिए समझनी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एस्पेक्ट आएगा आपकी जब शादी होगी। तो शादी को एक हम मेजर एस्पेक्ट अलग से रखते हैं और उससे पहले हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं क्योंकि आपके एजुकेशन के टाइम पे भी आपके बहुत सारे रिलेशनशिप्स होंगे और आपके जॉब के टाइम पे भी होंगे। आपके फैमिली मेंबर्स होंगे सबसे पहले, तो उसके बाद आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके क्लासमेट होंगे, आपके कॉलीग्स होंगे और कुछ आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं।
इस दौरान। तो जब आप इस वाली सोशल सेटिंग में रहते हो तो आपको ये चीज़ समझ में आनी बहुत ज़रूरी है कि इन रिलेशनशिप्स के साथ आपको कैसे डील करना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में जब एक मिला जुला समाज होता है तो हैप्पीनेस का एक बहुत बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है कि आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं। अगर आप हर एस्पेक्ट में अच्छा कर रहे हो और रिलेशनशिप में ज़ीरो हो तो वो कहीं ना कहीं आपको हर्ट करेगा। सारी चीज़ों में आपका ठीक ठीक परफॉर्म करना ज़रूरी है, हर किसी चीज़ में आप एक्सेप्शनल नहीं हो जाओगे, बट हर चीज़ में अगर आप नालायक स्टूडेंट नहीं हो तो 60% तो परफॉर्म कर सकते हो ना। 60 to 70% हर चीज़ को मेंटेन रखने का ट्राई करो। तो रिलेशनशिप्स के साथ आपको कैसे डील करना है, किस तरह से आपको लोगों के साथ व्यवहार बनाना है, किस तरह से आपको लोगों को अपना बनाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज़िंदगी में आपके पास कुछ लोग तो ऐसे होने चाहिए, बीट 2-3 लोग ही हैं आपकी ज़िंदगी में केवल, बट जब भी आप उनके पास कोई बात करने जा रहे हो तो आपके मन में झिझक नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला मुझे जज करेगा या अगर मैंने बात बोल दी तो इस चीज़ का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये इंसान है, ये हमेशा मैं चाहे कोई भी बात लेके जाऊं, कोई भी इशू लेके जाऊं, कुछ भी लेके जाऊं, दिस इज द गो टू पर्सन। तो ऐसे 2-3 गो टू पर्सन आपको ज़िंदगी में बना लेने हैं, क्योंकि आगे चल के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स होंगे लाइफ में, काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशंस आएंगी, तो आपके पास लोगों का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। चैट जीपीटी और गूगल, यूट्यूब वीडियोस उतनी मदद नहीं कर सकते जितना आपका दोस्त आपको 2 मिनट में समझा देगा। इस तरह के रिलेशनशिप को डेवलप करने की स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया तीसरा एस्पेक्ट रिलेशनशिप का। फिर रिलेशनशिप का ही एक और सूक्ष्म एस्पेक्ट बट काफ़ी मेजर एस्पेक्ट, वो है आपकी शादी। तो शादी के लिए आपको कैसा स्पाउस चुनना है, उसमें कैसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कहाँ कहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, उन सारी चीज़ों को आपको समझना है पहले से ही। ऐसा नहीं है कि जब आपने स्पाउस ढूंढना स्टार्ट किया तब आप उन सारी चीज़ों को समझ रहे हो, तो आपकी डिसीजन मेकिंग तब नहीं हो पाएगी। आपको पहले से क्लियर आइडिया होना चाहिए कि ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, ये चीज़ें हैं कि जिसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हूँ, और ये चीज़ें हैं इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो किसी का नेचर हो सकता है, वो किसी के प्रेफरेंसेस हो सकते हैं, वो किसी की अपब्रिंगिंग हो सकती है। तो इस तरह के तमाम एस्पेक्ट जो हैं उन्हें आपको पहले से ही मद्देनजर रख के चलना है, तब आपकी मैरिज जो है वो भी, उसके लिए भी आप ठीक इंसान चुन पाओगे और आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छे से जाएगी। अब एकदम 100% अच्छा तो कुछ नहीं होता, बट चैलेंजेस आएंगे तो आप एंड्योर कर लोगे और चैलेंजेस कम होंगे इन कंपैरिजन टू कि आपको जब कुछ पता ही नहीं था। तो मैरिज के अंदर भी 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। सबसे पहले तो आपका स्पाउस आता है कि सामने वाला इंसान कैसा है। दूसरा, जब आपकी मैरिड लाइफ आगे बढ़ेगी तो आपके बच्चे होंगे, तो बच्चे, उनका करियर, आपके ओवरऑल फैमिली, जो आपकी नई फैमिली आप बनाने जा रहे हो, उसकी वेलबींग को कैसे आप इंश्योर करोगे। तो ये सारी चीज़ें मैरिज के एस्पेक्ट में आती हैं। और आपको स्पाउस सिलेक्शन कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें देखनी है, इन सारी ही चीज़ों के थ्रू आपको नेविगेट कैसे करना है, उससे रिलेटेड मैं कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आपको इनमें से किसी भी एस्पेक्ट में पीड़ा है तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बड़ा एस्पेक्ट आता है कि आपकी एजुकेशन हो गई, आपका करियर हो गया, आपके रिलेशनशिप्स ठीक चल रहे हैं, आपकी शादी ठीक चल रही है, तो अब आपको लाइफ में एक्सपेंड करना है, आपको लाइफ में ग्रो करना है। उसके लिए सबसे ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट आप कहाँ कहाँ कर सकते हो, बीट गोल्ड, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, और अलग अलग तरह के 10 प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं। वो सब कैसे करे जाते हैं, कौन कौन से एसेट क्लासेस होते हैं, कैसे आपको अप्रोच करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। क्योंकि जब आपको अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है तो ऐसा नहीं है कि आपको जो सैलरी मिल रही है उससे आपकी ज़िंदगी का गुजारा चल जाएगा। आपको कुछ सेव भी करना पड़ेगा और इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट के डिसीजन बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि वो आपके बुढ़ापे में काम आएंगे। अगर अभी नहीं आ रहे तो आगे जाके जब आपके किड्स की एजुकेशन की बात आएगी, कुछ आपको अपने डिज़ायर्स फुलफिल करने होंगे, जब आपको मिड लाइफ क्राइसिस हिट करेगा, तो उस टाइम पे आपके पास एटलीस्ट पैसा तो होना चाहिए जिससे आप उन सारी चीज़ों को ठीक भले ही ना कर पाओ, बट आपका मन ना घबराए उन प्रॉब्लम्स को देख के कि हाय राम ये चीज़ कैसे हो पाएगी। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट को सीखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी मेंटल वेलबींग और आपकी फिजिकल वेलबींग। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी किसी भी चीज़ के चक्कर में, किसी भी एस्पेक्ट के चक्कर में ये दोनों चीज़ें खराब ना हो रही हों। और अगर खराब हो भी रही हैं, क्योंकि हर समय सिचुएशन को हम अंडर कंट्रोल नहीं ले सकते, तो अगर वो खराब हो रही हैं तो वो किस हद तक खराब हो रही हैं और वो आप ठीक कैसे कर सकते हो, इस चीज़ के आपको सॉल्यूशंस पहले से ही डेवलप करके रखने होंगे। जब जब आपका दिमाग खराब होता है, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ आपको नहीं अच्छी लगती है, कैसे आपको कुछ चीज़ें इतनी स्ट्राइक कर जाती हैं कि फिर वो आपके मन से नहीं निकलती हैं,
जैसे किसी ने कुछ कह दिया, इस तरह की चीज़ें। तो इस सब को आपको मिटिगेट कैसे करना है, क्योंकि लाइफ में तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही ना, प्रॉब्लम्स को तो आप नहीं रोक सकते, आप अपने अंदर चेंज ला सकते हो। तो अपनी मेंटल वेलबींग और अपनी फिजिकल वेलबींग पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। लास्ट एस्पेक्ट, मैं से लास्ट एस्पेक्ट तो नहीं कहूँगा, बट इन सब एस्पेक्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ एस्पेक्ट जो है वो है योर सेल्फ। आप जब तक खुद से एट ईज पे नहीं आओगे, जब तक आप अपने आप को स्वीकार नहीं कर लोगे, अपने आप से एक्सेप्टेंस बिल्ड नहीं करोगे, तब तक ये सारे एस्पेक्ट्स बेकार हैं। सबसे पहले आपका खुद पे ध्यान देना, खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने खुद को समझ लिया तो आप दुनिया को समझ जाओगे। तो अपने ऊपर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ कुछ आपको सीखते जाना है, कोई नई स्किल आपको एक्वायर करनी है जो कि फॉर्मल एजुकेशन में नहीं थी, या जैसे भी आपको अच्छा लगता हो, कोई भी हॉबी है, कुछ स्पोर्ट्स है जो आपको अच्छा लगता है, तो उन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। एंटरटेनमेंट में हो सकता है आपको मूवी देखना अच्छा लगता हो, खाना बनाना अच्छा लगता हो, तो इस तरह से ऐसी चीज़ें करते जानी है जिससे आपकी लाइफ में जो आपकी मेमोरी का बैंक बैलेंस है वो हमेशा इतना बना रहे, एटलीस्ट खुद के साथ, के खुद से कभी आपको डिस्गस्टिंग फीलिंग ना है। वो फीलिंग बहुत बुरी होती है। इंसान दुनिया से तो लड़ सकता है, बट जब वो मिरर के सामने खड़ा होता है तब वहाँ पे कोई नहीं होता उसे सपोर्ट करने के लिए या कहने के लिए, तो उसे खुद से ही वो एट ईज बिल्ड करनी होगी। तो ये मेजरली 7 एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ में, जिन पे अगर आप ठीक ठाक कमांड पा लो, कमांड पाने में आप एक एस्पेक्ट को अगर 100% करने जाओगे तो दूसरा वाला कोई एक तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इन सबको अगर आप 80% पे रखने का ट्राई करो तो आप एक टॉपर कैंडिडेट हो। अगर आप 70% भी इन सारे एस्पेक्ट्स को मैनेज कर पा रहे हो तो आप बहुत बढ़िया कर रहे हो जिंदगी में। बस आपको ये ध्यान रखना है कोई भी एस्पेक्ट आपका फेलियर की तरफ ना पहुंच जाए, क्योंकि वो फिर इन सारे एस्पेक्ट्स को खराब कर देगा। इसे आप प्लेइंग कार्ड से बना हुआ एक घर समझ सकते हो। थोड़ा बहुत उसमें इम्बैलेंस है तो वो झेल लेगा, बट कोई आपने उसमें से ब्लॉक हटा दिया, कोई आपने उसमें से कार्ड हटा दिया तो वो पूरा किला ढह जाएगा। ये समस्या है। तो सारी चीज़ों को आपको सुहाते हुए लेवल पे रखना है और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय करना है। तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, आपके क्या सजेशंस हैं और आप नेक्स्ट क्या डिमांड है, किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए, उसे आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इस वाली वीडियो को आगे शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।